लॉ इसमें खामोश है, लिहाजा आर्मी चीफ को 6 महीने का टाइम दिया गया है उस प्रैक्टिस के तहत जो कि आर्मी में ऑलरेडी जारी है, और पार्लियामेंट को ये डायरेक्शन दी गई है कि वो एक एनेक्टमेंट के ज़रिए जो है वो अपना करें कि उसमें आर्मी चीफ की जो सर्विस है या उनको रेगुलेट करने के लिए लॉ बनाए। मैं समझता हूँ कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। अब रहा मामला 6 महीने का, तो वो उन्होंने कानून साजी के लिए तो कह दिया, लेकिन कानून साजी अगर फ़र्ज़ करें 6 महीने में नहीं होती तो जनरल तो फिर भी रहेगा। उसकी वजह यह है कि उन्होंने नहीं कहा कि उसके बाद उसकी पोजीशन जो है एज ए CNC वो टर्मिनेट हो जाएगी। आर्मी चीफ की जो तैनाती है वो आर्टिकल 243 के तहत कोई मुद्दत नहीं दी गई। मैं आपको मिसाल दूंगा, जैसे जजेस सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर कोर्ट जजेस हैं तो हाई कोर्ट के जज की आईनी मुद्दत 62 साल है, सुप्रीम कोर्ट के जज की आईनी मुद्दत 65 साल है। अगर जजेस की मुद्दत में करना हो तो 2/3 से अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन आर्मी चीफ की जो मुद्दत की तैनाती है, टेनोर है और दूसरी टर्म्स एंड कंडीशन है उस बॉर्डिनेट लॉ के तहत तय होंगी, उसमें आर्टिकल 243 को अमेंड करने की जरूरत नहीं। अदालत जब इस नतीजे पर पहुंचती है कि आइन में कोई प्रोविजन मौजूद ही नहीं है, 242 का हवाला दिया, 243 का हवाला दिया, रूल्स जो हैं आर्मी एक्ट का हवाला दिया, उसमें ऐसी कोई बात पाई नहीं जाती कि रिटायरमेंट कब होगी, एक्सटेंशन कब होगी, नई अपॉइंटमेंट कब होगी। तो फिर अदालत को अपना फैसला करना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि ये जो है आइन में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि आप लेजिस्लेशन बाद में करें और किसी आदमी को एक्सटेंशन पहले दे दें।